प्रिय शिक्षार्थियों, NIUS के इस स्टूडियो में मैं डॉक्टर नीलेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्याय 22 युधिष्ठिरस्य प्रबोधः इस पाठ का अध्ययन करेंगे, इस पर परिचर्चा करेंगे। पाठ का नाम है युधिष्ठिरस्य प्रबोधः। युधिष्ठिर का बोध, ज्ञान, अर्थात युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया गया। यहाँ ये प्रश्न सुनकर ही लगता है कि युधिष्ठिर तो खुद ही धर्मराज से, उन्हें कौन सा प्रबोध दिया गया। लेकिन पाठ का जो नाम है उसके आधार पर इसमें यह दिखाया गया है कि कैसे जब वनेचर ने युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया, उसके बाद जब वह अपनी पत्नी द्रौपदी के पास जाते हैं और भाइयों के पास जाते हैं और दुर्योधन की शासन व्यवस्था, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का वर्णन करते हैं, तो उसको सुनकर के द्रौपदी के मन में क्रोध उत्पन्न होता है और वह अपने क्रोध को सहन करने में असमर्थ होकर के युधिष्ठिर को कई कटु बातें और कई शिक्षाप्रद बातें भी कहती हैं। इसीलिए इस पाठ का नाम युधिष्ठिरस्य प्रबोधः रखा गया है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इस पाठ में युधिष्ठिर को द्रौपदी के द्वारा जो बोध कराया गया, जो नीतिगत बोध कराया गया, जो ज्ञान दिया गया, उसके विषय में चर्चा की गई है। हम श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 24वां श्लोक है। कथा प्रसंगे न जनैरुदाहृता अनुस्मृता खण्डलसूनिविक्रमः तवाभिधानाद् व्यथते नताननः सदुःसहान्मन्त्रपदादिवोरगः। प्रस्तुत श्लोक बहुत ही सुंदर श्लोक है और इसमें दो अर्थ एक साथ साथ चलते हैं। इसमें दिया गया है इवोरगः, तव, ये जो तव शब्द है, तवाभिधानात्, तव शब्द से एक तव का अर्थ होता है इंद्र के पुत्र अर्जुन के नाम का, और एक तव में जो त शब्द है वो अर्थ है तार्क्ष्य का। तार्क्ष्य कहते हैं गरुण को, गरुण पक्षी को, और वोरग, उरग सर्प को कहते हैं। इन दोनों अर्थों को, दो अर्थ में पूरा श्लोक चलता है। तो कह रहे हैं कथा प्रसंगेन जनैरुदाहृताः, जनैः कि वह दुर्योधन, सह दुर्योधन कथा प्रसंगेन जनैः, कथा के प्रसंग में, वार्तालाप के प्रसंग में, जब वह दुर्योधन बैठा हुआ अपने सभा में, राजाओं के मध्य में, अपने सभापतियों के मध्य में बैठा हुआ, कथा प्रसंगेन, बातचीत के प्रसंग में, जनैः लोगों के द्वारा, उदाहृतात्, उदाहृतात् से तात्पर्य है उदाहृतात् लोगों के द्वारा उच्चारित किए हुए, तव अर्थात तुम्हारे, तव अर्थात युधिष्ठिर के नाम से, तव अभिधानात्, तव अर्थात तुम्हारे नाम से, अभिधानात्, अभिधान अर्थात नाम, यहाँ तव से तात्पर्य है युधिष्ठिर, तव अभिधानात्, उस युधिष्ठिर के नाम से, और अनुस्मृता खंडल सूनु विक्रमः, अनुस्मृता खंडल सूनु, आखंडल, आखंडल कहते हैं सूनु, अनुस्मिता खंडल सूनु विक्रमः। अनुस्मिता खंडल अर्थात इंद्रपुत्र सूनु, इंद्र के जो पुत्र हैं वह अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके, अनुस्मिता खंडल सूनु विक्रमः, इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके वह दुर्योधन कैसा हो जा रहा है, नताननः, नत आननः, अधोमुख होता हुआ, अधोमुख को प्राप्त हुआ, अर्थात वह मायूस होता हुआ, अधोमुख को प्राप्त होता हुआ, सह मुख को नीचा किया हुआ, सह दुर्योधन, वह दुर्योधन, सुदुह सहात, सुदुह सहात अर्थात अधोमुख होकर उसी प्रकार व्यथित होता है जिस प्रकार विषवैद्यों के द्वारा उच्चारित किए गए तार्क्ष्योपमजवम उर्गः इव व्यथते, जैसे मंत्र पदार्थ, सर्प के द्वारा काटे गए मंत्र पदार्थ, मंत्रों के द्वारा उच्चारित किए गए
सर्पों का, उरगः अर्थात सर्पों का, ताक्ष एवं वासुकी के नाम से युक्त अत्यंत दुःसह मंत्र पदों के द्वारा गरुड़ के पादप विक्षेपों का स्मरण करके सर्प अधोमुख पीड़ित होता है। हम इस श्लोक की बात करें तो इसमें दुर्योधन की तुलना उरग से की गई है। जैसे मंत्रों के प्रयोग से सर्प के दंश का नाश होता है, उसके विष का शमन होता है, वैसे ही उस अर्जुन के आखंडल सूनु विक्रम, आखंडल सूनु मतलब इंद्र के सूनु पुत्र अर्जुन के विक्रम पराक्रम को सुन करके नतानन, वह दुर्योधन कैसा हो जा रहा है, नतानन हो जा रहा है, अधोमुख हो जा रहा है। और वह अधोमुख कैसे हो जा रहा है? जैसे अत्यंत कठिनाई से मंत्र पदार्थ सुदुह सहात मंत्र पदार्थ उरग इव व्यथते। सुदुह सहात अर्थात अत्यंत दुसह्य, अत्यंत कठिनाई से सहन करने वाले मंत्रों के द्वारा गरुड़ के पाद विक्षेपों को सुनकर, गरुड़ पक्षी के पैरों के आवाज को सुनकर के जैसे सर्प अधोमुख होकर पीड़ित होता है, जैसे सर्प का जन्मजात शत्रु गरुड़ होता है, वैसे ही वह दुर्योधन आखंडल सूनु विक्रम, आखंडल सूनु अर्थात इंद्रपुत्र अर्जुन के नाम को सुनकर उसी प्रकार वह अधोमुख हो जा रहा है, उसी प्रकार वह पीड़ित हो जा रहा है जैसे गरुड़ पक्षी के नाम को सुनकर सर्प अधोमुख होकर पीड़ित होता है। इस श्लोक में जो तव शब्द है, वहाँ तव के त से तार्छ और व से वोरग, उरग, ये अर्थ भी लिया जाता है। ये श्लोक में दो अर्थ एक साथ चलते हैं कि कथा प्रसंग में लोगों के द्वारा तव अभिधानात्, तुम्हारे नाम को सुन करके, प्रजा के द्वारा तव अभिधानात्, तुम्हारे नामों को सुन करके, और अर्जुन के पराक्रम के इंद्रपुत्र अनुस्मिता आखंडल सूनु विक्रम, और आखंडल सूनु इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करके नताननः, अधोमुख वाला वह दुर्योधन अत्यंत कठिनाई से सहन करते हुए मंत्र के द्वारा उरगः इव व्यथते, उरग के समान व्यथित हो जा रहा है। उरग अर्थात सर्प के समान, जैसे मंत्रों के उच्चारण से सर्प के दंश का प्रभाव उतरता है, वैसे ही उस मंत्र रूपी अर्जुन के नाम का स्मरण करते ही वह सर्प रूपी दुर्योधन व्यथित हो जाता है। इसका यह मूल भाव है इस श्लोक में। श्लोकगत व्याकरण देखते हैं। नताननः, नतम आननम यस्य स नताननः, नतम आननम, नीचे को झुक गया है, नतम नतमुख हो गया है, अधोमुख हो गया है, आनन जिसका, सह नताननः। यहाँ नताननः जो विशेषण है यह दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है। व्यथते, व्यथ धातु में लटि प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है व्यथते, व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। यह श्लोक वनेचर युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि आपके नाम को सुनकर और तब के साथ, आपके नाम के साथ वह इंद्रपुत्र अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करके उसी प्रकार व्यथित हो रहा है जैसे उरग पक्षी को देख करके सर्प विमुख होता है। यहाँ पक्षी की तुलना अर्जुन से की गई है और सर्प की तुलना दुर्योधन से की गई है। संधि यदि देखें, मंत्र पदादि वोरगः, मंत्र पदार्थ धन इव धन उरगः, मंत्र पदादि वोरगः, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे है जनैरुदाहता, जनैरुदाहता अनुस्मृता खंडल शून्य विक्रमः, ये एक बड़ा शब्द है। इसका जो संधि विच्छेद है, जनैः धन उदाहृतात् धन अनुस्मृता, अनुस्मृतः धन आखंडल शून्य विक्रमः, जनैः उदाहृतात् अनुस्मृता खंडल शूनु विक्रमः। सूनु विक्रमः, सूनु अर्थात
किसके सोनु? सोनु पुत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो आखंडल सोनु, आखंडल अर्थात इंद्र के लिए प्रयुक्त है। इंद्र के सोनु, इंद्र के पुत्र अर्जुन को इंद्र का अंश माना जाता है। इंद्र पुत्र अर्जुन, उनके पराक्रम को विक्रमः, तो अनुस्मृता खंडल सोनु विक्रमः। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्वमुद्यते विधीयतां तस्य विधेयमुत्तरम् पदप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। ये अंतिम श्लोक के रूप में वनेचर जब सारा वृत्तांत दे देता है, तब वह वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि तत त्वयि जिह्वं कर्तुम उद्यते, तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्वम उद्यते। तत् मतलब अतः त्वयि आपसे, तुमसे, जिह्वम, जिह्वम अर्थात कुटिलम, कुटिल, कपट करने के लिए, जिह्वम कर्तुम, वह दुर्योधन, त्वयि मतलब आपसे, जिह्वम कर्तुम, कपट करने के लिए, उद्यते अतः आपसे कपट करने के लिए प्रवृत्त, आपसे कपट करने के लिए उद्यत, लगे रहने वाले, तत्र विधेयम, उस दुर्योधन के प्रति आप भी, विधेयम उत्तरम, आप भी त्वरित, विधेयम उत्तरम, आप भी अपनी योग्य और शीघ्र प्रतिक्रिया दीजिए। अर्थात केवल आप उसके कपट को सुनिए ही नहीं, अपितु उस दुर्योधन के कपट के प्रति योग्य, विधेयम, विधिपूर्वक, आशु उत्तरम विधीयताम, शीघ्र ही आप भी उसका प्रतिक्रिया दीजिए। पदप्रणीतानि वचांसि, अब इस पंक्ति में वह वनेचर अपने लिए कह रहा है कि पदप्रणीतानि वचांसि चिन्वताप, दूसरों के द्वारा कही गई, पदप्रणीतानि, पद अर्थात दूसरों के, प्रणीतानि दूसरों के द्वारा कही गई, वचांसि बातों को, उक्तियों का, चिन्वताम चयन करने वाला, अपने कार्यों को बतला रहा है कि हम गुप्तचर क्या करते हैं, हम गुप्तचर दूसरों के द्वारा कही गई बातों का चयन करके, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों का चयन करने वाले, परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम, दूसरे के वचनों का चयन करने वाले, माद्यसाम गिरिः, हम जैसे, मुझ जैसे, माद्यसाम, मुझ जैसे गुप्तचरों की गिरहवाड़ी, प्रवृत्ति साराह खलु, निश्चित ही, प्रवृत्ति साराह खलु, निश्चित रूप से, वृत्तांत, सार रूप वृत्तांत वाली होती है, सार रूप तत्व वाली होती है। अर्थात हम गुप्तचर जो भी सूचना आपको देते हैं, वह सूचना सामान्य नहीं होती है, अपितु वह सूचना तत्व वाली होती है, जिसमें कोई महत्वपूर्ण बात छुपी होती है। इसलिए हम लोगों के द्वारा कही गई बातों को पर आप शीघ्र ही निर्णय करें, उसको सुने, उस पर अमल करें और उसी के अनुसार योग्य प्रतिक्रिया करें। प्रस्तुत श्लोक में वह वनेचर अपने महत्व को भी बतला रहा है कि गुप्तचर का जो उद्देश्य है कि वह दूसरे शत्रु राजा के द्वारा या गुप्त बातों को अच्छे प्रकार से चुन के लाए, वो सारी कहानी नहीं सुनाएगा, वह चिन्वताम, वचांस चिन्वताम, अर्थात उनके उक्तियों का चुन करके, उनके मूल तत्वों को चुन करके, वो कह रहा माद्यसाम गिरह, मुझ जैसे जो गुप्तचर हैं उसकी वाणी निश्चित ही सार्थक तत्व वाली होती है, सार रूप तत्व वाली होती है। इसका जो मूल भाव है इस श्लोक का वो ये है कि वह वनेचर युधिष्ठिर से कह रहा है कि आपको, वह दुर्योधन आपके प्रति हमेशा कपट करने के लिए, आपसे छल करने के लिए प्रयास करता रहता है, इसलिए आप भी शीघ्र ही उसकी प्रतिक्रिया दीजिए, आप भी शीघ्र ही उसकी योग्य प्रतिक्रिया करिए, क्योंकि हम जैसे वनेचरों की, हम जैसे गुप्तचरों की जो वाणी होती है वह निश्चित रूप से वृत्तांत रूप, प्रवृत्ति साराह, सार रूप खलु, वृत्तांत रूप तत्व वाली होती है। इसलिए आप इस पर शीघ्र ही
विचार करिए। इस श्लोक का व्याकरण देखते हैं, श्लोक आधारित व्याकरण। परप्रणीतानि, परैः प्रणीतानि इति परप्रणीतानि, परैः दूसरों के द्वारा कहे हुए, प्रणीतानि कही गई बातें, परैः प्रणीतानि इति परप्रणीतानि, इसका व्युत्पत्ति होगा। प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति एव सारो यासाम ताः, प्रवृत्ति ही एव सार, जिसके बातों का मूल तत्व है, जो मूल तत्व का जो सारभूत तत्व है, ताः प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति ही एव सारो यासाम ताः प्रवृत्ति साराः, सार तत्व वाली। विधीयताम, विउपसर्ग पूर्वक धा धातु में तिपि प्रत्यय रूपमिदम करके यकी लोट तिपि रूपमिदम, विधीयताम यति प्रत्यय करके बनता है विधीयताम। संधि को देखें तो तदासु, तत्धन आसु, तदासु। इस श्लोक में मूल तत्व के रूप में आपको बतला दिया गया कि इस श्लोक का मूल तत्व क्या है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है इतीरयित्वा गिरमात् सत्क्रिये गतेथ पत्यो वनसन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनं महीभुजा तदा च चक्षेऽनुज सन्निधौ वचः अथ इति गिरम ईरयित्वा। अथ इति, इस प्रकार, इस बात को कहने के बाद, इति गिरम ईरयित्वा, इस प्रकार बात कहने के बाद, और ईरयित्वा गते, इस बात को कहकर वह वनेचर जब अपने सारे वृत्तांत को कह देता है तो इस बात को, इति गिरम, इसके वाणी को कहकर, इस बात को सुनकर, ईरयित्वा, उस सत्कृत हुए, ईरयित्वा गते आत्म सत्क्रिये, सत्कार किए गए वनेचर को, अगर आप गुप्तचर को यदि आप पुरस्कृत करेंगे तो उसका अपने कार्य के प्रति और बलवती इच्छा होती है कि मैं अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करूं। इसलिए जब उस सारा वृत्तांत सुनने के बाद युधिष्ठिर ने सत्कृत होकर, सत्कार किए हुए, सत्कार करने के बाद, गते ईरयित्वा, उस वनेचर के गते चले जाने पर, कैसे गते, आत्म सत्क्रिये, सत्कृत होकर उस वनेचर के चले जाने पर, वन सन्निवासी नाम, वन निवासी के उसके चले जाने के बाद, वन सन्निवासी नाम, वन में निवासित करने वाले, वन में रहने वाले, पत्यौसति, उस राजा युधिष्ठिर ने, वन सन्निवासी नाम, वन में निवास करने वाले उस राजकुमार राजा युधिष्ठिर ने, पत्यौसति ने, पत्यौसति महिभुजा कृष्णा सदनम प्रविश्य अनुज सन्निधौ तद्वचः आच चक्षे। वनेचरों के स्वामी के चले जाने पर पत्यौ, अपने पत्नी के, द्रौपदी के, महीभुजा, द्रौपदी के लिए एक शब्द प्रयोग हुआ है, कृष्णा सदनम, उस राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम, कृष्णा जो शब्द है, कृष्ण तो भगवान कृष्ण का नाम है, लेकिन द्रौपदी का भी नाम था कृष्णा, कृष्णा सदनम, द्रौपदी के सदन में, सदन अर्थात भवन में प्रवेश करके, अर्थात उस द्रौपदी के उस वनेचरों के स्वामी, अर्थात उस वनेचरों का जो स्वामी, जो गुप्तचर था, उसके चले जाने पर महीभुजा राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, कृष्णा के सदन में, द्रौपदी के भवन में, उसके सदन में, उसके गृह में प्रविश्य, प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ, अनुजों के समीप, अकेले केवल कृष्णा से वह बात नहीं कहते हैं, केवल द्रौपदी से वह बात नहीं कहते हैं, अपितु अनुज सन्निधौ, अन्य अनुजों, पांडवादि अन्य चारों भाइयों के समीप, तद्वचः, तत् अर्थात तद्वनेचरस्य, उस वनेचर के, उस वचः, उस बात को आच चक्षे, कहा। एक तरीके से यह श्लोक युधिष्ठिर ने बोला। पीछे के जो 25 श्लोक हैं, 1 से लेकर 25 तक के श्लोकों को वनेचर ने
युधिष्ठिर के शासन व्यवस्था में जो कुछ देखा उसका वर्णन किया और उसके बाद उस वनेचर के चले जाने पर, उस वनेचर का सत्कार करके वनेचरों के स्वामी उस गुप्तचर के चले जाने पर महीभुजा उस राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य उस द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अनुजों के समीप, अनुजों के साथ तदवचः उस गुप्तचर के वचन को, उसकी बात को आज चक्षे कहा। इसका जो मूल भाव है कि सारे वृत्तांत को सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उस वनेचर को सत्कार करके उसको पुरस्कार आदि देकर उसको विदा किया और उसके बाद महीभुजा कृष्णा सदनम उस राजा युधिष्ठिर ने कृष्णा सदन में द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके जो भी वार्तालाप तद वचः उस जो भी वार्तालाप उस गुप्तचर से हुआ उसके वचन को, उसके वाणी को कहा। श्लोकगत व्याकरण को देखते हैं। इसमें गतेथ, गते धन अथ इति गतेथ, इतीदयित्वा इति धन, ईदयित्वा इतीदयित्वा, इसमें दीर्घ संधि है। इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इसमें शुरू के प्रारंभ के 2 श्लोकों में अपनी बात को कह करके वनेचर अपनी सारी सूचनाओं को देकर अपने बात की समाप्ति करते हैं और उसके बाद उसको उचित रूप से पारितोषिक प्रदान करके संपूर्ण वृत्तांत को महाराज युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी और अपने भाइयों के सम्मुख उसके बतलाए हुए बात को बतलाते हैं। धन्यवाद।